हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे अपनी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट, जिसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा प्रमेय जानेंगे जिसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, पहले इस प्रमेय का समझ आना हमारा बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या है कि P कोई हमारा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, P हमारी कोई क्या है, अभाज्य संख्या है, और A क्या है, हमारा कोई घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, A क्या है, घनात्मक पूर्णांक है। तो अगर A स्क्वायर P से विभाजित होता है, क्या A स्क्वायर अगर P से विभाजित होगा तो इसका मतलब A भी P से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इस प्रमेय के अंदर ये कहा गया है अगर P कोई अभाज्य संख्या है, A क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर A क्या P से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये A भी क्या होगा, P से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि 6⁻² अगर 2 से विभाजित होती है, ठीक है, 2 से विभाजित होती है तो इसका मतलब 6 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यानी ये पावर अगर हमने हटा दी तो अगर चिकम क्या होता है, 36। ठीक है, 36 क्या होता है, 2 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये 6 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय हमें यही बताता है। अब इसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या, अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, √5 को हम एक अपरिमेय संख्या ना मानते हुए हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या अगर हमने जब √5 को माना और हम परिमेय संख्या के हिसाब से ही क्वेश्चन को करते गए तो लास्ट में क्या होगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हमने जो ऊपर माना कि परिमेय संख्या है तो वो क्या होगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे हम कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम √5 को लिख सकते हैं √5 = a/b, क्योंकि परिमेय संख्या कौन होती हैं जिनको हम a/b की रूप में लिख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां पर क्या है, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। b हमारा क्या है, ≠ 0 है। क्यों, क्योंकि अगर b को 0 रख दिया तो a के बटे में क्या आ जाएगा, 0, और क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या रखना है, b को ≠ 0। a और b, ये जो a और ये b हैं, ये क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक यानी क्या, सह अभाज्य पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जिनका HCF 1 हो। HCF 1 यानी क्या, जिनके अगर हम गुणनखंड करें तो उनमें से कोई भी कॉमन गुणनखंड हमारे पास ना आए। जैसे 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 को कह सकते हैं हम कि क्या, कि ये दोनों आपस में सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जैसे 2 के गुणनखंड किए हमारे पास 2 एकम 2, 3 के किए 3 एकम 3, यानी कि 2 के गुणनखंड आए 2 गुणा 1, 3 के क्या आए 3 गुणा 1। ठीक है, इसका मतलब 1 को छोड़ के, ठीक है, इनमें से कॉमन क्या है, सिर्फ 1 आया। ठीक है, इसका मतलब 2 और 3 आपस में क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, यानी ये a और ये b आपस में क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इन दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं निकलता। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमें क्या करना है आगे क्वेश्चन में, इस b को इधर लेके गए, क्या आया हमारा, √5b = a। ठीक है, √5b = a। अब हम करेंगे दोनों का वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे हम कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब हमने वर्ग किया तो क्या आएगा, 5। ये √5 को 2 बार गुना करेंगे, √5 गुना √5 तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, √5 को 2 बार किया 5 आया, b को 2 बार करेंगे, क्या, b² = a²। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या करना है, अगर हम देखें b² = a² / 5। अब हमारा आया ये
ठीक है। प्रमेय हमने क्या पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर क्या p से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये a भी क्या होगा, p से विभाजित होगा। और यहाँ हमारे पास क्या है कि अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो इसका मतलब a भी 5 से विभाजित होगा। हम इसको लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसको हमने कथन क्रमांक a का नाम दिया। ठीक है, लिखा हमने कि तो a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या, a के क्या क्या मान आ सकते हैं, a के मान वही होंगे जो 5 से विभाजित होंगे, यानी कि a के मान आ सकते हैं या 5 या 10 या 15 या 20, क्योंकि a क्या है, 5 से विभाजित होगा। a के मान भी ऐसे ही आएंगे ना जो 5 से विभाजित होते हैं। ठीक है, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि जो 5 है वो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, 5, और यहाँ क्या है 1 2 3 4, ये सब क्या है, हमारे पूर्णांक है। यानी कि इन पूर्णांक की जगह हमने रख दिया c, जहाँ c बराबर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, ये सब है, यानी कि a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5c। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a बराबर 5c। लिखा हमने कि a बराबर, हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5c। ठीक है, इस a बराबर 5c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, a का मान लिखेंगे हम, a का मान समीकरण 1 में जब हमने रखा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला हमें, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इस a की जगह हमने क्या रखना है 5c। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम 5c का वर्ग। ठीक है, हमारा आया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5b स्क्वायर लिखेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 बार करेंगे, क्या पंजू पंजू 25 और साथ में क्या है c स्क्वायर। 5 को 25 से काटेंगे, क्या आएगा 5 एकम 5, पंजू पंजू 25, इसका मतलब क्या आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 5 को इस साइड लेके आए, b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब हम दोबारा से इस प्रमेय को देखेंगे क्या कि हमारा a स्क्वायर अगर p से विभाजित होता है तो a भी क्या होगा, p से विभाजित होगा। यहाँ क्या है हमारा b स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होता है तो इसका मतलब b भी किससे विभाजित होगा, 5 से। लिखेंगे हम b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। ठीक है, b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको कथन नाम दिया हमने, कथन नंबर b। ठीक है, अब a देखा और b देखा। a में कहा है कि a भी 5 से विभाजित होगा, b में कहा है कि b भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब a और b दोनों किससे विभाजित होंगे, 5 से। इसका मतलब a और b दोनों का एक कॉमन गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, हमने यहाँ पे किया था कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, इनका आपस में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हमने किया था ना 2 और 3 का उदाहरण लेके चले थे जब हम, कि 2 और 3 के जो गुणनखंड आए थे वो सिर्फ एक कॉमन था, बाकी कुछ कॉमन नहीं था। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि b भी 5 से विभाजित हो रहा है और a भी 5 से, तो इनका कॉमन गुणनखंड क्या है, 5 आया। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत चले हैं। गलत हम कहाँ चले हैं, यहाँ हम गलत चले हैं। हम यहाँ गलत चले हैं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ माना कि √5 एक परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस सारी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे कैसे, a और b को देखने पर, ठीक है, a और b को देखने पर हमें क्या मिलता है कि a और b का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड
5 है, ठीक है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 5 है तो मतलब क्या हुआ कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। लिखेंगे हम कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगर ए बी सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये किसके इक्वल है? √5 के। अगर ए बी हमारे पास सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ए बटे बी क्या हुआ? ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा। हम लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। √5 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या हुई? एक अपरिमेय संख्या हुई, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या हुई, ठीक है। और यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम उल्टा लेके चलते हैं, क्या कि अगर इन्होंने कहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा कथन ले लेंगे, क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब हमने √5 को कहा तो उस हिसाब से √5 हमारा किसके इक्वल आया? ए बटे बी के, क्योंकि परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? ए बटे बी की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे जो ए और बी हैं आपस में सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक यानी क्या? इनका जो HCF है वो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इन दोनों के आपस में जो कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ एक ही आएंगे, बाकी कोई आपस में कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। और बी क्या है? नहीं आएगा। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। आगे हमने किया 5b, यानी कि b को इस साइड लेके गए, a इस साइड रहा। दोनों तरफ जब हमने वर्ग किया तो हमारा आया 5b² = a²। b² इधर रखा, 5 20 के साथ गुणा में था, इधर आके क्या हुआ? भाग में हुआ, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखा कि a² क्या है? 5 से विभाजित होता है। और परिमेय में हमने ये देखा था कि अगर a² p से विभाजित करता है तो a भी p से विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर a² 5 से विभाजित करता है तो a भी क्या करेगा? 5 से विभाजित करेगा। जब हमने लिखा a भी 5 से विभाजित करेगा, यानी कि a के अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगी जो 5 से विभाजित करती हो। यानी कि a को हम लिख सकते हैं a = 5c। इस a = 5c का मान इक्वेशन नंबर हमने जब 1 में रखा तो हमारे पास क्या आया? b का मान आया b² = 5c², ठीक है। b² यहाँ रखा, 5 को इधर लेके गए। फिर से हम जब इसकी और इसकी तुलना करेंगे, यहाँ से हमने देखा कि अगर b² 5 से विभाजित होता है तो हमारा b भी 5 से विभाजित होगा। a और b कथन को जब हमने देखा तो हमें क्या मिला कि a भी 5 से विभाजित होता है, b भी 5 से विभाजित होता है। इसलिए a और b का आपस में कॉमन गुणनखंड क्या है? हमारे पास 5 आए। लेकिन ऊपर हम क्या देखते थे कि a और b आपस में क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। यानी इनके जो कॉमन गुणनखंड आएंगे उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 क्या है? कॉमन दिख रहा है। लिखेंगे हम कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है, ठीक है। 5 अगर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, इसका मतलब ये क्या हुए? सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। a भी अगर सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब a भी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अगर a भी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? √5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।